हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज देखते हैं कि आपके डीएम अभी क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या चल रहा है। और हमारे चैनल में काफ़ी सारे डीएम भी हैं जो वीडियो सुनते हैं, तो आप भी ज़रूर ये वीडियो सुने। और अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोग शेयर करें ताकि बाकी डीएफ को भी पता चले। तो ये कलेक्टिव के लिए मैसेज है। 10-10 पोर्टल के बाद बहुत सारे डीएम का रीबर्थ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और रीबर्थ ना इस तरीके से हो रहा है कि जो उनके काम चल रहे थे फिर से वो स्टॉप हुआ है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग के लिए वो समझ नहीं रहे थे कि हमें अवेकन होना है या स्पिरिचुअल होना है। वो 3D में इतना ज़्यादा फंस रहे थे। तो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को ये बताया जा रहा है कि आपको 3D में इतना ज़्यादा फंसना नहीं है। जो भी हमारी नीड होती है उसको तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन स्पिरिचुअल होके, अवेकन होके, अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसे ख़त्म करके। तो यहाँ पे डीएम का रीबर्थ चल रहा है। उनको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, रात में सोते सोते उठ जा रहे हैं और ना उनकी नींद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, सपने भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे मंत्र चैंटिंग करने लग रहे हैं। जैसे भी जो भी चीज़ करते हैं, जिस भी कास्ट के हैं आपके डीएम, उससे ही रिलेटेड वो सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत शांति मिले। जो इतनी ज़्यादा उनको बेचैनी फील हो रही है, उस एनर्जी से वो बाहर आ सकें, क्योंकि अभी उनको कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अकेले रह रहे हैं तो भी उन्हें सुकून नहीं है, सबके साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे भी उनकी एनर्जी उनको अच्छा फील नहीं करवा रही है। तो कैसे भी किसी भी तरीके से डिवाइन उनको मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अब टाइम आ चुका है आपका रीबर्थ का। जितना भी आपके अंदर ईगो है, अगर कुछ ऐसे शैडो साइड हैं, उसको आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो ड्रीम में तो खासकर डीएम की बहुत ज़्यादा हालत यहाँ पे ख़राब हो रही है। कई डीएम ना आपसे यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, अगर कांटेक्ट में है तो अपनी डीएम से आपको बताएंगे ज़रूर कि नींद अभी डिस्टर्ब हो रही है, हेल्थ ख़राब हो रहा है, फीवर आ रहा है, काफ़ी हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, और काम जो बन गए थे फिर से वो ख़त्म हो गए हैं या फिर स्टॉप हो गया है या फिर लॉस वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके डीएम आपसे हेल्प मांगते हैं तो ही आपको हेल्प करना है। डीएम देखिए, अगर आप लोग अपने डीएम से नो कांटेक्ट में हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डीएम का रीबर्थ यहाँ पे हो रहा है। आपको भी रीबर्थ के बहुत सारे साइन देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी हो गया, बहुत सारी बटरफ्लाई हो गया, और 000, 111, 1111, और किसी की डेथ की न्यूज़। और यहाँ तक डीएम का कोई ना कोई क्लोज वन जिनकी डेथ हो सकती है या फिर हुई है, उनका रीबर्थ यहाँ पे चल रहा है। इसीलिए उनको एक सोल शॉक लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी जो डीएफ हैं इस जर्नी में जैसे ही आती हैं वो कहीं ना कहीं किसी अपने को खो देती हैं। तो ये चीज़ आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी हो रही होगी। तो ये चीज़ डीएफ आप भी मिरर कर रहे हैं। आप भी देख पा रहे होंगे कि रीबर्थ वाले बहुत सारे साइन आपको दिखाया जा रहा है, जैसे किसी की शादी होना और बेबी, और जैसे किसी की डेथ होना। ये सब कुछ न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब न्यू बिगनिंग। तो डीएफ आपको पता है कि आपकी ये एनर्जी नहीं है। जो भी रीबर्थ के साइन मिल रहे हैं वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हैं, उनकी अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। देखिए, जिन डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, बट क्या होता है, डीएफ की जैसी एनर्जी होती है, जैसे कि हम कुछ टाइम के बाद ये देखते हैं कि हमारी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है या फिर हम स्टक हो जाते हैं।
तो वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी स्टक हो जाते हैं, तो उनकी जो अवेकनिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। तो यहाँ पे फिर से डीएम को बताया जाता है कि आपको रुकना नहीं है। तो वो काम कौन करते हैं? डिवाइन करते हैं। जहाँ पे वो फिर से 3D के लोगों की तरफ या 3D का जो उनका काम है उसके तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं, तो वो काम खुद स्टॉप हो जाएंगे या लॉस हो जाएगा। या अगर कोई पर्सन है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट फिर से होने लगे हैं, तो अपने आप ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे डीएम का खुद मन वहाँ से उठ जाएगा, या फिर वो कार्मिक जो है वो खुद ऐसा ट्रिगर करेंगे आपके डीएम को कि किसी भी हालत में आपके डीएम को वहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके डीएम के साथ अभी हो रहा है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हो रही है आपके डीएम की, ये बहुत पेनफुल होगा आपके डीएम के लिए, और हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके डीएम के साथ भी हो रही है। जो डीएम किसी से भी नहीं डरते हैं, वो अभी सोते वक्त इतना ज़्यादा डर रहे हैं, या कभी-कभी उनको अकेले रहने में भी थोड़ा बहुत डर सा लग रहा है। सोते वक्त बहुत पसीना सा आना, बहुत प्यास लग रही है, डर से उठ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और इसीलिए वो कहीं न कहीं अपना रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, ताकि वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाए और मुझे शांति मिले। और इस टाइम आपके डीएम को आपके नाम भी बहुत पॉपअप हो रहे हैं, या आपसे जुड़ी हुई चीज़ें भी डिवाइन दिखा रहे हैं, ताकि उनको पता चले अगर जो सिचुएशन उनके साथ हो रही है कोई अगर ठीक कर सकता है या सॉल्यूशन बता सकता है, तो वो मेरी डीएफ ही है। डीएफ तो नहीं जानते, बट ये जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके पास ज़रूर मिलेगा। बहुत टाइम से अगर आप अपने डीएम से बात नहीं कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो रही थी, बट कुछ महीनों से यहाँ पे सडन ऐसा कुछ हुआ है, टावर मोमेंट आया है कि डीएम टोटली आपको इग्नोर कर दिए हैं या फिर नो कांटेक्ट में आ गए हैं। तो ये डिवाइन का प्लान है, ज़बरदस्ती आपको डीएम के पास नहीं जाना है, या फिर ये नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहे होंगे, या मेरा इनर वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर मैं पता नहीं कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, इसीलिए कुछ टाइम के लिए आप लोगों को सेपरेट करके रखा गया है, ताकि आप अपनी हीलिंग करें और डीएम को भी अवेकन होने दें। तो जो भी चीज़ें हो रही है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही है। आपकी सोल खुद आपको गाइड करेगी, क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको इस वक्त करना है क्या नहीं करना है, कौन सा मेडिटेशन करना है, कौन सा इनर वर्क करना है, कौन सा कोर्स सीखना है। अगर आपकी सोल आपको बार बार उस जगह पे पुश कर रही है, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। उसे बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। और कुछ डीएफ ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से अपना इनर वर्क नहीं कर रही हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रही है, ओनली यहाँ पे रीडिंग्स देख रही है, टैरो रीडिंग्स देख रही है। तो ये आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हो कि अपना इनर वर्क आप नहीं कर रहे हो, और आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लीक करवा रहे हो जानबूझ के। क्योंकि इस जर्नी में तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप अपना सारा इनर वर्क छोड़ के बैठ जाओ। कभी कभार ये हो सकता है जब आपकी तबीयत ख़राब हो या बॉडी आपके साथ नहीं दे रही हो, उस दिन आप ये स्किप कर सकते हैं। बट हफ्ते 15 दिन 1 महीने से अगर आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उतना ही आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, तबीयत ख़राब है, या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो होगा ही। जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करोगे, कोई भी काम आपका बनेगा नहीं। और जब भी आप अपना इनर वर्क करते हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि मैं बैलेंस में रहूं, या जो भी मैं हीलिंग कर रही हूँ वो खुद के लिए कर रही हूँ, अपने सोल पर्पस को जानने के लिए, अपना सोल मिशन कंप्लीट करके यहाँ से जाने के लिए वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। बिल्कुल भी रीयूनियन के लिए आपको अपना
इनर वर्क करना ही नहीं है, वो ध्यान में बिल्कुल भी मत रखिए। क्योंकि जैसे आपकी एनर्जी रहेगी किसी ना किसी के लिए, आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जा रहे हो, तो फिर क्या मतलब आपका इनर वर्क करने का। ये स्पिरिचुअलिटी कहलाता ही नहीं है, जहाँ पे आपकी एनर्जी आपके लोअर चक्रास में ही अभी तक फंसी हुई है। तो ये चेक करना है डीएफ अभी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हर छोटी से छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारी डीएफ यहाँ पे हर चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। कोई चीज़ अगर हो रहा है तो साइकिक अटैक्स हैं, निगेटिविटी के अटैक्स हैं। हर टाइम ये नहीं होता है, कोई ना कोई इशू आपके भी होते हैं जो सरफेस पे किया जाता है ताकि आप उसे हील कर सको। आई होप डीएफ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैसी एनर्जी है अभी आपके डीएम और आपकी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।